अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डिफरेंशियल एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर हमने एक जो पहला लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने इसकी बेसिक के हवाले से कंप्लीट डिटेल से बात की थी और आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसके मुख्तलिफ डिसीजंस के हवाले से बात की थी जो कि टोटल 4 थे। उसमें से आज हम पहले डिसीजन यानी कि एडिंग और ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट या सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि देखेंगे कि इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में आपका सवाल कैसे आता है और आपने डिसीजन कैसे लेना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डेटा जो है वो उसमें किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों को आपने नहीं देखना है और उसके बाद बाकी जो रिक्वायर्ड में आपको बोलेगा उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से इसमें कैसे की जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 12.2 गैरिसन नोरिंग ब्रीवर मैनेजरियल अकाउंटिंग एडिशन 15, ठीक है ना। ड्रॉपिंग और रिटेनिंग अ सेगमेंट, यानी कि आपने सेगमेंट को ड्रॉप करना है या रिटेन करना है, रखना है या खत्म कर देना है। अच्छा जी, कह रहे हैं द रीगल साइकिल कंपनी मैन्युफैक्चर 3 टाइप ऑफ बाईसाइकिल, अ डर्ट बाइक, माउंटेन बाइक एंड अ रेसिंग बाइक। 3 तरह की बाइक्स बना रहे हैं। डेटा ऑन सेल एंड एक्सपेंसेस, सेल और एक्सपेंसेस के ऊपर उनका जो डेटा है पास्ट क्वार्टर का वो ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब ये देखें, सेल्स भी दी हुई है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस है, माइनस करवाया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो टोटल करके माइनस करवा के नेट ऑपरेटिंग इनकम भी दी हुई है और जहाँ लॉस लिखा होगा तो वो हम आगे देख लेंगे। 12 फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर एडवर्टाइजिंग है, ट्रेसेबल है, ओके, डेप्रिसिएशन है, स्पेशल इक्विपमेंट पे सैलरीज है, प्रोडक्ट लाइन मैनेजर की, एलोकेटेड कॉमन फिक्स एक्सपेंस जो कि मतलब इनकर्ड होने ही हैं, वो नहीं हट सकते। और इसी के हवाले से एक नीचे बात लिखी हुई है, एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल डॉलर, सेल डॉलर की बेस के ऊपर ये एलोकेट किए जाएंगे। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है ना, पहले इस बात को समझें, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये टोटल किस बात का दिया हुआ है। ये जो टोटल दिया हुआ है ना, ये इन तीनों प्रोडक्ट्स की जो क्या कहते हैं कि उनकी अमाउंट्स हैं या उनकी जो वैल्यूज हैं उन सब का टोटल करके दिया हुआ है, ठीक है ना। डेड बाइक की सेल 90,000 है, इसकी 150 है, इसकी 60 है, तो 60, 90, 150 और 150 3 लाख, ठीक है ना। इसी तरीके से तो डर्ट बाइक जो है उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 17,000 का प्रॉफिट दे रहा है, ओके। माउंटेन बाइक जो है वो 24,000 की जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि रेसिंग बाइक जो है वो 9,000 रुपए का लॉस दे रहा है। ओहो, अब क्या करें जी, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द कंटिन्यूड लॉस शोन बाय द रेसिंग बाइक, ठीक है ना। जो हम रेसिंग बाइक बेच रहे हैं उसके कंटिन्यूड लॉस के हवाले से जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी परेशान है, उससे कंसर्न कर रही एंड वांट्स अ रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन चाह रही है एज टू वेदर और नॉट टू नॉट द लाइन शुड बी डिसकंटिन्यूड, कि इस रेसिंग बाइक की लाइन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमने डिसीजन मेकिंग करनी है वो माउंटेन बाइक और डर्ट बाइक पे नहीं करनी बल्कि रेसिंग बाइक पे करनी है। तो हमारा मेन टारगेट ये होगा। द स्पेशल इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस रेसिंग बाइक, ओके, स्पेशल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं रेसिंग बाइक को बनाने के लिए, हैज नो रीसेल वैल्यू, और उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है, एंड डज नॉट वेयर आउट, और वेयर आउट भी नहीं होगा। अच्छा, क्या करें फिर, रिक्वायर्ड शुड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रेसिंग बाइक भी डिसकंटिन्यूड, क्या डिसकंटिन्यूड होगी, एक्सप्लेन करें, कंप्यूटेशन भी शो करें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। रिकास्ट द अबव डेटा, इस डेटा को दोबारा से रिकास्ट करें, दोबारा से लिखें इन अ फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में दैट वुड बी मोर यूजेबल टू मैनेजमेंट इन असेसिंग द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना, ताकि मैनेजमेंट को क्या हो सके, अपनी प्रोडक्ट वेरियस प्रोडक्ट लाइंस के अंदर लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी असेस करने में आसानी हो सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है, थ्योरी मैंने पहले लिखी हुई है, थ्योरी पहले से अटैच्ड है। नो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रेसिंग बाइक शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड नहीं होगी, क्यों भाई, इफ द रेसिंग बाइक वर डिसकंटिन्यूड, अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या होगा, जो आपकी एनओआई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की एज अ होल वुड इंक्रीज बाय 11,000, हर क्वार्टर
तुम्हारा 11,000 रुपए का, मतलब कि एक तरीके से मैं कह लूँ लॉस होगा। तुम्हारी नेट ऑपरेटिंग इनकम हर क्वार्टर $11,000 से कम होगी। कैसे देखें, अब जब आप इसको हटा रहे हैं, मैं वापस पीछे लेकर चलता हूं आपको। अब ये देखें, सिर्फ इसके डेटा को देखें। अब इसको अगर मैं व्हाट इफ ड्रॉप करता हूं तो मेरी सेल नहीं है, मेरी वेरिएबल भी नहीं है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, जो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करता है, वो मेरा ड्रॉप हो जाएगा। यही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 27,000 से लॉस कर जाएगा, मेरे लिए नेगेटिव बात है। और फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइड, और इसके हटाने से जो फिक्स कॉस्ट अवॉइड होगी वो कौन सी होगी, वो भी देख लेते हैं जी। अगर मैं इस रेसिंग बाइक को हटा देता हूं तो एडवर्टाइजिंग इसकी नहीं करनी पड़ेगी, ये अवॉइडेबल है। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट जो है, व्हाट इफ अगर वो रीसेल होते हैं तो तब तो ठीक है। अब जब बन ही नहीं रहा लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन होगा तो वो तो होना ही है, वो तो चलता रहेगा। अगर यूज नहीं भी हो रहा, टाइम पीरियड तो उसके ऊपर गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये अवॉइडेबल नहीं है। इसी तरीके से सैलरी ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर, प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्ट लाइन मैनेजर की सैलरी भी नहीं होगी, तो ये भी अवॉइडेबल कॉस्ट है। और इसी तरीके से एलोकेटेड फिक्स एक्सपेंसेस, ये तो एलोकेट होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो जो हैं, एक सैलरी और एक एडवर्टाइजिंग, ये दोनों अवॉइडेबल हैं। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, एडवर्टाइजिंग, ट्रेसेबल और सैलरी, टोटल आया 16, माइनस करवाया तो डिक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना आ गया, 11,000 रुपए का आ गया। ठीक है ना, यानी कि ये बचाने के लिए हम अपना इतने का नुकसान कर रहे हैं। तो नीचे एक और रीजन भी लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ द स्पेशल इक्विपमेंट इज अ संक कॉस्ट, हो गई, उसने तो इनकर्ड होना ही है, एंड इज नॉट रेलिवेंट टू द डिसीजन, डिसीजन से रेलिवेंट भी नहीं है। और जो कॉमन कॉस्ट एलोकेटेड एंड विल कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द रेसिंग बाइक आर डिसकंटिन्यूड, दस दे आर नॉट रेलिवेंट टू द डिसीजन। ठीक है ना, जो आपकी एलोकेट की हुई थी कॉस्ट, वो रेसिंग बाइक को रखना है या नहीं रखना, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है रेसिंग बाइक के हिसाब से। ठीक है जी। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि हम जो हमारे पास टोटल था पीछे वो उठाया हमने, और टोटल हमने उठाया इफ रेसिंग बाइक आर ड्रॉप। ठीक है ना, यानी कि रेसिंग बाइक को ड्रॉप करने के बाद हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, और डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, अब जब हमारे पास टोटल सेल थी वो 3 लाख रुपए की थी, और हमारी रेसिंग बाइक की सेल कितनी थी, 60,000 की। 3 लाख में से 60,000 की सेल माइनस करोगे, कम करोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमारी सेल कम होकर 240 की हो जाएगी रेसिंग बाइक को गिराने के बाद। वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल हमारे तीनों प्रोडक्ट के 120 हो रहे थे, इसको हटा देंगे तो 33,000 रुपए से, चलो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस नहीं होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो अब दो प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस भी कम हो गया, 87। तो टोटल तीनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 180 होता था, इसका 27 गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अब हटा रहे हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में भी गिर जाएगा, 153 हो जाएगा, पहले 180 हो रहा था। ओके, फिक्स एक्सपेंसेस में क्या था, एडवर्टाइजिंग, ट्रेसेबल, टोटल 30 थी। ठीक है ना, इसकी 6 हटा देंगे, ऐसा ही है। तो अब हमें कितनी करनी पड़ेगी, 24 करनी पड़ेगी दो प्रोडक्ट पर। डेप्रिसिएशन ऑन स्पेशल इक्विपमेंट जो है वो 23 था, वो 23 ही रहेगा क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था, इस वजह से हमने उसको लिया नहीं। अच्छा, एक बात ये लिखी हुई, इंक्लूड प्रोरेटेड लॉस ऑन द स्पेशल इक्विपमेंट इफ इट इज डिस्पोज ऑफ। अगर इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते तो इसके ऊपर जो भी अगर लॉस इनकर्ड होता तो वो फिर हम इसमें शामिल करते। बहरहाल अभी के लिए ये हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। सैलरी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स कितनी थी, 35,000, इसको हटाया तो 10 कम हो गई, तो टोटल हमारे पास कितनी सैलरी ले गई, 25,000 की। कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट 60 की थी, 60 ही रहेंगी, उसमें कमी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल करंट जो आपके पास टोटल फिक्स एक्सपेंसेस था वो 148 था, ऐसा ही है। जब आपने माइनस किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से तो नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, 32,000 की आ गई कि नहीं आएगी, आ गई। अच्छा भाई, अब कम करने के बाद हमारे पास 153 में से मैं 124 माइनस करवा दूं, 23 माइनस करवा दूं, 25 माइनस करवा दूं, 60 माइनस करवा दूं, यानी कि सिंपल अल्फाज में बोलूं 153 में से 132 माइनस करवा दूं, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट लाइन हटाने के बाद, यानी कि जो मेरे पास रेसिंग बाइक है
उस प्रोडक्ट के सेगमेंट को, उस सेगमेंट को, उस प्रोडक्ट को हटाने के बाद मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन सॉरी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो जाएगी? 21,000 की हो जाएगी। इट मींस अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये डिफरेंस देख लें, 32 माइनस 21, 11,000 रुपए से मेरी एनओआई कम हो रही है। और 27 कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस, ऊपर भी बताया 6 माइनस किया और ये 10, ठीक है ना, यानी कि 16,000 बचाने की खातिर हम अपनी 11,000 रुपए की जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम गिरा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये डिसीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इसके डिसकंटिन्यू करने की वजह से हमारा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है वो कम हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसने बोला था कि रिकास्ट करें डेटा को और बताएं कंपनी की जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो जो सेगमेंटेड रिपोर्ट होगी वो इम्प्रूव होगी कैसे? जब आप एलोकेशन ऑफ कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि उनको हटा देंगे, तो आपका जो डेटा है या जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, सेगमेंटेड जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो पिछले चैप्टर्स के अंदर हैं, वो आप बुक्स के अंदर देख सकते हैं। तो देखें कैसे बनाया जाएगा। टोटल आपके पास सेल ओरिजिनल हुई थी 3 लाख की, वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एडवर्टाइजिंग सेम रखा, डेप्रिसिएशन ऑन स्पेशल इक्विपमेंट सेम रखा और मैनेजर की सैलरी सेम रखी। तो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ गए? 80,000 के आ गए। कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस आपने हटा दिए, तो आपका प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट का जो मार्जिन है वो कितना आ गया? 92,000 का आ गया। और कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस उसके बाद अगर मैं माइनस करवाऊं तो फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास कितनी आती है? 32,000 की आती है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं डेड बाइक्स के अंदर देखूं तो ये 90,000 ही आप सेल कर रहे थे, 27 की आपकी क्या थी? वेरिएबल, 63 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो रहा था, 10 ये एडवर्टाइजिंग, 6 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 12 इसके ऊपर क्या हो रहा था? 12 आप इसके ऊपर हो रही थी सैलरीज जा रही थी, और मैंने कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस को हटा दिया जो कि इसके ऊपर 18,000 का इनकर्ड हो रहा था। तो ये तीनों का टोटल करूंगा तो 28 हो जाएगा, माइनस करवाऊंगा 63 से तो ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि प्रोडक्ट लाइन का जो सेगमेंट मार्जिन है ना, प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट मार्जिन, वो 35,000 का हो जाएगा। सही है। उससे पहले क्या कहते हैं कि जो हमारी उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 17 आ रही थी। ठीक है ना। इसी तरीके से माउंटेन बाइक का करूंगा तो इसकी सेल 150, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 90, 14,000, 9,000, 13,000 और टोटल एक्सपेंसेस 36, एक्सेप्ट कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस, उसको हटा देंगे तो इसका जो प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट मार्जिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 54,000 का आ जाएगा। इसी तरीके से रेसिंग बाइक का करें तो 60 माइनस 33, 27,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 6,000 की एडवर्टाइजिंग, 8,000 का जो आपके पास आ जाएगा वो डेप्रिसिएशन और 10,000 का क्या आ जाएगा आपके पास? सैलरीज आ जाएंगी। टोटल आपके पास एक्सपेंसेस 24 के हो जाएंगे, माइनस करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट मार्जिन कितना आ जाएगा? 3,000 रुपीज का आ जाएगा। ठीक है जी। तो इन तीनों को जब आप प्लस करवाएंगे तो टोटल जो सेगमेंट मार्जिन आपके पास आएगा वो $92,000 का आ जाएगा, और उसमें से आप कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करवाएं तो ये टोटल आपको उसी तरीके से 32,000 का नेट ऑपरेटिंग इनकम दे देगा। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके दूसरे डिसीजन के हवाले से बात करेंगे, जिसका नाम है मेक और बाय डिसीजन, कि हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए।